श्री कृष्ण ने कहा है, अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक कृष्ण के जैसा जो बिना लड़े ही जीत पक्की करते, और दूसरा कर्ण के जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन संसार का नियम है, जो कल किसी और का था आज आपका है और परसों किसी और का होगा। उदय किसी का भी हो अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को उजाला देता है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है, किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हो सकता है हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धीरज रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर ले लेना। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह किसी को धोखा नहीं देता। बुराई बड़ी हो या छोटी वह हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम होने से ही होती है। जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानते हैं। आप खुश हैं या दुखी, दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप हर हाल में खुश ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का मित्र और शत्रु होता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर दुख में नहीं डूबता। आप जीवन में कुछ नहीं सीखते यदि आपको लगता है कि आप हमेशा सही हैं। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, इसलिए बेकार की चिंता छोड़कर हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। बात इतनी अच्छी बोलो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को बुरा नहीं लगे। जो मनुष्य हार जीत से परे होता है वह दूसरों के जीत में भी आनंद का अनुभव करता है।